आपने महक सिंह जी बात की, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा है, अच्छा, भाजपा को अच्छा है? नहीं, भाजपा को नहीं अच्छा है, वो चुनाव लड़े। नहीं, क्यों अच्छा है? भाजपा को अच्छा अच्छा लड़े। है या फिर उनके लिए हर आदमी चुनाव? की महत्वाकांक्षा होती है हाँ, अखिलेश तो जी। चुनाव अगर वो जीत जाएंगे नहीं फिर? नहीं, हर आदमी को महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की, तो लड़ने दे, अच्छी बात है। किसी को भी चुनाव अगर वो लड़ रहा है, मैं तो कहूँगा और मजबूती से साथ लड़े। और मजबूती से लड़े? हाँ, अरे लड़ेंगे तो चुनाव अगर वो जीत जाएंगे तो फिर अब ये तय मैं नहीं करने वाला, आप नहीं तय करने वाला, ये तो जनता तय करेगी। वर्तमान विधायक आपको कमजोर दिख रहे हैं? निश्चित रूप से वर्तमान विधायक की जो टीम थी, मैं ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अखिलेश जी। जो हमारे भाई है, हमारे भी छोटे भाई है वीरेंद्र जाट। अच्छा, सारे भाई हैं? भाई मतलब हैं। जो टिकट मांग रहा हो वो सब भाई कंपटीशन हैं। में वो भी भाई, जो विधायक है कंपटीशन में वो भी भाई। उसकी टीम जो 2022 में थी, उसके साथ एक भी आदमी नहीं आ गया। विधायक की ऐसे चलती है क्या? मतलब विधायक तो हैं। विधायक की तो देखिए, जो जिन लोगों ने 2022 में उसका काम किया, आज उनके साथ ही नहीं है, सब भाग गए। देसराज कर्णवाल जी, जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अब टिकट जो है मैं लूँगा, लड़ूंगा, नहीं तो हो सकता है वैजयंती माला जी चुनाव लड़ें। तो अब सवाल ये है कि ऐसे कंडीशन में आपकी टिकट पे तो फिर वो खतरा मंडरा रहा है। ये पार्टी का निर्णय होता है। अगर देशराज का खुद का अपना निर्णय हो तो वो जब टिकट ले ले, 2022 में भी टिकट ले सकता था। तो मैं समझता हूँ, हमारे अपने भाई को कहना भी चाहूँगा, मेरा भाई है वो, उसको कहना चाहता हूँ वो टिकट मांगने की जगह पार्टी का काम करे, जिससे कि पार्टी मजबूत हो। मतलब ये मान लो कि राजपाल सिंह जी का देसराज कर्णवाल जी पे नसीहत है ये बिल्कुल मेरी नसीहत है कि भाई टिकट उकट ना मांगिए, देसराज कर्णवाल जी आप जो है पार्टी के लिए सिर्फ काम कीजिए। निश्चित रूप से अधिकार की बात तो मैंने कह दी ना। अधिकार की बात ये कह दी कि पार्टी ने एक बहुत बड़ा सम्मान दे दिया उसको, तो मतलब टिकट नहीं देगी? टिकट तो पार्टी प्रोटोकॉल में है ही नहीं है। पार्टी का जो हाई कमान है हमारे, उन्होंने कह दिया, जिनको जिम्मेदारी दी गई, दायित्व दिया गया है राज्य मंत्री का, टिकट नहीं देगी। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे झबरेड़ा विधानसभा की, कि आखिर झबरेड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या पोजीशन है। क्या लगता है आपको कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के भी चांस बनेंगे या फिर से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वही रिपीट मार जाएंगे? हालांकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की हम बात करें, वहां पर कभी ये कहा जाता था कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, लेकिन 22 के इलेक्शन ने इस मिथक को तोड़ दिया था। लेकिन झबरेड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या कुछ होने वाला है, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, राजपाल सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यही जानना चाहता हूं, चुनाव जो है, आप हर बार चुनाव आप झबरेड़ा विधानसभा से लड़ते हैं। 12 की बात हो, 17 की बात हो, 22 की बात हो, तो 27 में भी श्योर हो गया है कि चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपनी स्टूडियो में बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत ही प्रशंसनीय हूँ और धन्यवाद आपको मैं देना भी चाहता हूँ। और उससे सबसे पहले, चूँकि कल होली का महान पर्व है, तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपने परिवार के द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा, मैं होली के इस महान पर्व बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी अपने इष्ट मित्रों को, सभी अपने साथियों को। और ये मैं कहना चाहता हूं कि जो होली का ये महान पर्व है, इसमें बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है। और ये हमेशा पूरा इतिहास गवाह है कि हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है। और आप लोग भी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप जी, जो एक राक्षस राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र को, जो हमारे भगवान विष्णु जी के भक्त थे, भक्त प्रहलाद जी, उनको जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को, चूँकि होलिका का जो है उसको वरदान था कि ये आग में नहीं जलेगी, इसलिए उन्होंने अपनी होलिका जी को कहा, बहन को, कि भाई आप जो है प्रहलाद भक्त को अपने साथ में बैठकर इसको आप अग्नि में बैठाएंगी, जिससे कि आप तो बच जाएंगे लेकिन भक्त प्रहलाद जी जल जाएंगे। तो ये तय करता है, ये बिल्कुल निश्चित है कि बुराई पर सच्चाई की जीत। आप जानते हैं कि आप भी सब कुछ, आप इतने बड़े एडिटर हैं, एक संपादक हैं अपने चैनल के, आप भी जानते हैं कि
होलिका जलकर राख हो गई थी और भक्त प्रहलाद जी हमारे जो है, जो भगवान विष्णु जी के भक्त थे, वो बच गए थे। तो इसलिए मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत दिल की गहराई से, अंतर मन से इस महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और एक बात मैं और भी साथ साथ में जोड़ना चाहता हूँ इस होली के महान पर्व पर, कि कहा है कि होली के दिन हर दिल मिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो ये रंगों का जो त्यौहार है, ये सभी गिले शिकवा को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलकर इसको मनाया जाता है। और मैं इसलिए एक बार पुनः फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों और देशवासियों को, कि इस त्यौहार को अपने हर चीज़ को छोड़कर, गिले शिकवे छोड़कर गले मिलकर इसको मनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये है कि कांग्रेस और भाजपा सब मिलजुल करके साथ रहना शुरू कर दें। निश्चित रूप ये त्यौहार नहीं, ही भाजपा सभी और का। कांग्रेस सब मिलजुल कर रहना शुरू कर दें। देखिए इसमें अलग अलग पार्टियां जो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाती हैं वो सब करना बंद कर दें और एक साथ मिल करके रहें, एक ही पार्टी बना लें। देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा है अखिलेश जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये आपने भी देखा होगा, जो हमारी विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल है इस देश के, किसी ने आज तक ऐसा नारा हमारा नहीं दिया। ये हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, ये हम सबका साथ लेंगे, सबके साथ रहेंगे, सबके साथ विश्वास करेंगे, सबका विकास करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नारा है और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। देखिए नारा है, लेकिन नारा क्या वास्तव में इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि देखिए नारा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जिस नारे को लेकर के हम आगे बढ़े हैं वही नारा एग्जीक्यूट हो। निश्चित रूप से अखिलेश जी, पूरे आप देश में देख रहे, तीसरी बार सरकार यहाँ पर बन चुकी है, हमारे दूसरी बार सरकार बन चुकी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। और इस बात को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह से कार्य विकास का और जिस तरह से राष्ट्र की और देश की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, निश्चित रूप से इस देश की जनता तीसरी बार फिर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड स्टेट की अगर हम बात करें, आपने कहा सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास, सब कुछ आपने कह दिया। क्या वास्तव में उत्तराखंड में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली जो बात है ये देखने को मिल रही है? ऐसा तो नहीं कि अवैध मजार, मदरसे और इन सब लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इन सब के बीच कुछ लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जा रहा है? देखिए अखिलेश जी, इस बात का आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। अगर आप अपना एक मकान बनाते हैं और उसके सामने कोई अतिक्रमण करता है अवैध, तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और सरकार, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री हमारे पुष्कर धामी जी हैं, जितनी बात आपने कही उसमें कभी कोई जाति का, कोई भेदभाव का बिल्कुल कहीं जिक्र नहीं है। एक मानवता की बात है। मतलब जब भी जो अवैध है, जब भी आप जो अवैध, देखिए अखिलेश जी, जो अवैध होगा वो हटाया जाएगा। मतलब मदरसा ही होगा, मजारी होंगे, कोई भी कुछ होगा। आप अतिक्रमण की बात, अधिकतर फोटो वीडियोस किसके आते हैं सर? देखिए ये तो मीडिया की बात है, वो कितने फोटो डाल रहे हैं, किसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री धामी जी कर रहे हैं। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो सबका साथ, सबका विकास है, उसको साथ लेकर चल रहे। आप देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, क्या वो किसी विशेष वर्ग के लिए है? नहीं है ना, सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है ना। हाँ। और सब उसका लाभ ले रहे, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला हो या गैस का, या जितनी भी और योजनाएं हैं, पूरे जितने समाज के वर्ग, चाहे वो उत्तराखंड में है या देश में है, सबको उन चीज़ों का लाभ मिल रहा है। तो व्यक्ति विशेष या समाज विशेष कहाँ से आ गया? नहीं है ना। हाँ, लेकिन तोड़े कौन जा रहे हैं ये तो बताइए। वो तो अवैध है, जो अवैध होगा निश्चित रूप से तोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, इसको वैध अवैध को हम लेकर के चर्चा करते रहेंगे। सवाल ये भी कि 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः आपके ऊपर भरोसा दिखाएगी? आपको ऐसा लगता है?
देखिए अखिलेश जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये पार्टी का निर्णय है, वो सर्वोपरि होता है, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे भी सर्वमान्य होगा। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अदना सा, और मैं अभी 2022 का चुनाव लड़े आप भाजपा लड़ा के साथ? हूँ, भाजपा के सिंबल पे लड़ा हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को, आदरणीय श्री धामी जी को, कि मुझे 17 दिन पहले उन्होंने टिकट दिया और मुझे चुनाव मैदान में भेज दिया। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं कांग्रेस छोड़ कर आया था, उसमें मैंने बहुत काम किया था और नया था भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये मुझे गर्व है इस बात का, हार में ज़रूर हारा हूँ, लेकिन मुझे सम्मानजनक वोट मिली है, सम्मानित वोटों से मैं हारा हूँ। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने मुझे पसंद किया है वहाँ। आपको लगता है और कि आज भी मुझे पूरे झबड़े विधानसभा की जनता पसंद करती है। आपको लगता है कि आप जो है उस वक्त छोड़ करके आए जिस वक्त आपको नहीं छोड़ना था, जब ऑलरेडी कांग्रेस को बेनिफिट मिलने वाला था? जी, अगर आप कांग्रेस में होते निश्चित तो रूप से। ज़्यादा फायदेमंद होता जी, आपके? बिल्कुल निश्चित रूप से। जैसे चुनाव था 2 दिन पहले, मान लो हमें डिक्लेयर हुआ चुनाव, तो अगर वहाँ होते वहाँ भी जीत जाते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तो मतलब कांग्रेस को जीतना था इस बार, पक्का ये था? देखिए मेरे ही या वहाँ वीरेंद्र जो, जाति को जीतना था, नहीं वीरेंद्र नहीं, जाति जी ये को जीतना वीरेंद्र था? जाति की जो बात है, वो एक माहौल होता है चुनाव का। जब हम पार्टी छोड़ का, एक माहौल थोड़ा कहीं ना कहीं बदलाव का आता है, क्योंकि कुछ जो हमारे पार्टी के ही जो नेता थे, कुछ वो हमारे कहीं ना कहीं खिलाफ हो गए, तो थोड़ा सा वहाँ भी हमें नुकसान हुआ है। पार्टी ने हमें पूरा सपोर्ट भी किया है, पूरा हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और यहाँ तक लाने का काम किया है मुझे, और वोट भी 32,000 के आसपास मुझे मिली है। तो मैं समझता हूँ मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ अपनी पार्टी से। और पार्टी का भी एक प्रोटोकॉल है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, जो हारता है वो 5 साल तक उसको विधायक ही कहा जाता है और विधायक माना जाता है। विधायक कौन? सिवाय पार्टी का विधायक होता है बस? पार्टी का, मतलब सिवाय पार्टी अपना विधायक लेकर चलती है अलग से? सिवाय निधि के उसके पास और कुछ नहीं होता, बाकी सब चीज़ होती है, तो बाकी सारा पावर होता है? पावर होता है। अच्छा, मान लीजिए सरकार अगर कांग्रेस की होती तो तब पावर होता? तब भी इतना ही पावर नहीं, तब होती, पावर कैसे होता? इतनी भाई ही पावर। सरकार अगर आपकी है, सरकार भाजपा की है और भाजपा का प्रत्याशी चुनाव लड़ा, हार गया, तब तो मैं मान भी सकता हूँ चलो सरकार से वो प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी कह सकता है कुछ और काम हो सकता है। लेकिन जब सरकार अगर बदली हो तो वो प्रत्याशी का फिर क्या मोल रह जाएगा? पूरा मूल्य रहेगा, रहेगा मूल्य? बिल्कुल निश्चित रूप से रहेगा। अच्छा, अभी आपकी ही अगर हम पार्टी की बात करें तो देसराज कर्णवाल जी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि मैं भगवानपुर की तरफ जाऊंगा, और भगवानपुर में जा करके उन्होंने पोस्टरबाजी भी करनी शुरू की थी, पोस्टर लगाना और बताना कि मैं अनपढ़ हूँ कि नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा कितना हूँ, और विकास कार्य दिखा रहे थे, बता रहे थे ममता राकेश जी के सामने। लेकिन अब फिर से अब वो जबड़ा विधानसभा की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि अब टिकट जो है मैं लूँगा, लड़ूंगा, नहीं तो हो सकता है वैजयंती माला जी चुनाव लड़ें। तो अब सवाल ये है कि ऐसे कंडीशन में आपकी टिकट पे तो फिर वो खतरा मंडरा रहा है। देखिए अगर मैं राजपाल सिंह ये कहूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे देगी, तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये पार्टी का निर्णय होता है। अगर देशराज का खुद का अपना निर्णय हो तो वो जब चाहे जब टिकट ले लें, वो 2022 में भी टिकट ले सकता था। ये पार्टी का निर्णय होता है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। पार्टी की विजिलेंस जो है, जो उसकी टीम है, वो क्षेत्र में काम करती है। हमारे यहाँ 70 विधानसभा में टीम काम करती है, वही टीम सिलेक्शन करती है और तब पार्टी हाईकमांड टिकट तय करता है। कहीं जा कर के क्षेत्र में, चाहे वो भगवानपुर विधानसभा है, ज्वालापुर हो या जबरेड़ा है, मैं ये कहने लगूँ कि राजपाल सिंह वहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ मेरे से बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। नहीं, बट टिकट की तो बात उन्होंने की थी कि भाई टिकट मिलेगा तभी लड़ेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दावेदारी वहाँ से थी, अब इधर आ गए हैं। अब इधर आ गए हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर तो मजबूत देखिए राज्य इसमें, मंत्री का पद भी है उनके पास। इसमें अखिलेश जी मैं हाँ यही बताना अभी चाह रहा था। देखिए पार्टी ने उसका एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। पहले उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, बहुत बड़ा सम्मान था। फिर उनको दायित्व दिया है, एक जिम्मेदारी दी है राज्य मंत्री का, जो समाज कल्याण
कल्याण अनुसरण समिति का उनको अध्यक्ष बनाया, बड़ा सम्मान है। तो मैं समझता हूँ हमारे अपने भाई को कहना भी चाहूँगा, मेरा भाई है वो, उसको कहना चाहता हूँ वो टिकट मांगने की जगह पार्टी का काम करे, जिससे कि पार्टी मजबूत हो। जो उनको दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है, एक समाज की जिम्मेदारी दी गई है, उस समाज वो काम करे। और चूँकि हमारा जो समाज है, ऐसे समाज है, उसको जोड़ने का काम करे। क्योंकि हमने अभी कहा कि सबका साथ सबका विकास पार्टी लेकर के चलती है, तो जिस तरह से पार्टी लेकर के चलती है उसको भी अपने समाज में काम करना चाहिए। जो भी चुनाव लड़े उसके साथ में जुड़ के उसको काम करना चाहिए, पार्टी का विधायक बनाना चाहिए। मतलब ये मान लो कि राजपाल सिंह जी का देसराज कर्णवाल जी की नसीहत है ये बिल्कुल मेरी नसीहत है कि भाई टिकट उकट ना मांगिए, देसराज कर्णवाल जी आप जो है पार्टी के लिए सिर्फ काम कीजिए। निश्चित रूप से मांग ले और टिकट पार्टी और सम्मान उसको देगी फिर, अगर वो टिकट ना मांगे। हाँ, तो और टिकट क्यों ना मांगे? कोई टिकट मांगना तो अधिकार है ना भाई, भारतीय नहीं, जनता अधिकार के लिए बिल्कुल सबको अधिकार है। अधिकार की बात तो मैंने कह दी ना, अधिकार की बात ये कह दी कि पार्टी ने एक बहुत बड़ा सम्मान दे दिया उसको। तो मतलब टिकट नहीं देगी? टिकट तो पार्टी प्रोटोकॉल में है ही नहीं है। पार्टी का जो हाईकमान है हमारे, उन्होंने कह दिया जिनको जिम्मेदारी दी गई, दायित्व दिया गया है राज्य मंत्री का, टिकट नहीं देगी। ये तो पार्टी का निर्णय हो चुका। तो उसे तो इस बात की जो है नसीहत तो है ही है, मेरा भाई है वो, खुद भी उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि पार्टी का काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी का कैंडिडेट आएगा उसके लिए काम करना चाहिए और उसको जिताने का काम करें। चलिए, तो देखते हैं देसराज कर्णवाल जी आपकी नसीहत को कितना अपनाते हैं, कितना मानते हैं, और उनसे हम इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे। अच्छा, एक और बात है सर कि झबरेड़ा विधानसभा में एक और नया फैक्टर निकल करके आया, जो हम देख रहे हैं। महक सिंह जी, महक सिंह बिल्कुल आ गए हैं और मैं समझता हूं कि वहां पर बहुत जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में लग गए हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, कांग्रेस को खतरा है, या पूरे इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा जी, खतरा नहीं है। पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और तीसरी बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी को खतरा नहीं है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी वहाँ से चुनाव लड़े, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी का लड़े, बहुजन समाज पार्टी का लड़े, कांग्रेस पार्टी का लड़े और निर्दलीय भी लड़े, वो भी अच्छा है। क्योंकि संविधान कहता है लड़ने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है। और आपने महक सिंह जी की, हाँ बताइए। आपने महक सिंह जी बात की, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा है। अच्छा, भाजपा को अच्छा है? नहीं, भाजपा को नहीं अच्छा है, वो चुनाव लड़े। नहीं, क्यों अच्छा है? भाजपा को अच्छा है या फिर उनके लिए? हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है अखिलेश तो जी। चुनाव अगर वो जीत जाएंगे नहीं, हर आदमी को महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की, तो लड़ने दे, अच्छी बात है। किसी को चुनाव अगर वो लड़ रहा है, मैं तो कहूँगा और मजबूती से साथ लड़े, और मजबूती से लड़े। हाँ, अरे लड़ेंगे तो चुनाव अगर वो जीत जाएंगे तो फिर ये तय मैं नहीं करने वाला, आप नहीं तय करने वाला, ये तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा। अरे कौन सर, ये तो ठीक है जनता तय करेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसे जितने ज्यादा कैंडिडेट हैं आ जाएं, कैंडिडेट ज्यादा आ जाएंगे तो चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी क्यों हारेगी? तो मतलब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कारण क्यों वीरेंद्र यादव जी चुनाव नहीं जीते? देखिए, मैं कहा ना, पहले कहा माहौल होता है। तो अभी माहौल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे माहौल नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा कौन सा पॉइंट आप बता रहे हैं? ये तो जब जिस दिन चुनाव होगा तब तय करेगी। पहले कहना कि ये हार जाए, वो हार जाए, ये जीत जाए, ये ठीक नहीं है। नहीं, मतलब बेसिकली आपका कैलकुलेशन होगा भाई, अभी वर्तमान विधायक क्या कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि नहीं वो जो है आप कांग्रेस जो है चुनाव हार सकती है या हम भाजपा चुनाव जीत सकती है? मैं ये कहा है, मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, कैंडिडेट कोई भी हो, निश्चित रूप से। वर्तमान विधायक आपको कमजोर दिख रहे हैं? जिस दिन रिजल्ट आएगा, वर्तमान विधायक आपको कमजोर दिख रहे हैं? निश्चित रूप से। वर्तमान विधायक की जो टीम थी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अखिलेश जी। जो हमारे भाई है, हमारे भी वो छोटे भाई है, वीरेंद्र जाति। अच्छा, सारे भाई हैं, मतलब जो टिकट मांग रहा हो कंपटीशन में वो भी भाई, जो विधायक है कंपटीशन में वो भी भाई। उसकी टीम जो होदार 22 मती, उसके साथ एक भी आदमी नहीं आज है। विधायकी ऐसे चलती है क्या? मतलब लोग तो विधायक की तो देखिए, अगर आप भी विधायक होंगे अखिलेश जी, तो 10 आदमी तो आपके साथ भी जुड़ के चलेंगे। आज वो विधायक है तो 10 आदमी उसके साथ भी जुड़ के चलते हैं। लेकिन जो उसके काम करने वाली टीम थी, जैसे आपकी टीम है पूरी
आपका जो चैनल है उसमें भी आपकी टीम है ना। बिल्कुल। अगर ये लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे आप क्या करेंगे? नहीं, काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं हो पाएगा। हाँ। ऐसे ही उसकी टीम है, हम्म। जो जिन लोगों ने 2022 में उसका काम किया आज उनके साथ ही नहीं हो, सब भाग गए। तो क्या वजह तो मानते हैं? वजह वजह तो वो जाना है, उसका काम जाना है, या वो जाना है जो भाग के गए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये तो एक माहौल बताता है। हम भी देखते हैं, हम रोज एक क्षेत्र में रहते हैं, सबके सुख में दुख में जाना जाना, ब्याह शादियों में आना जाना, क्षेत्र में जाना, लोगों के काम करने वहाँ में रहते हैं। लोगों की जो बात है, जनता की जो बात है, क्षेत्र के जो हर समाज की बात है, वो खुद ये बताते हैं कि उसके साथ कोई आदमी नहीं है। तो मैं इसलिए अपनी पार्टी की बात जो कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहाँ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इतना मजबूत है, पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र के संयोजक, पन्ना प्रमुख के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम, जिले की टीम, सब कुछ पूरा काम कर रही है। आज आप देख लीजिए, और आप देख भी रहे हैं, आपके जो टीम है वो आप क्षेत्र में लग भी रही है, वो उनकी आप बयानबाजी भी देखे जिनसे वो बात करते हैं। बिल्कुल। ठीक है नहीं जी, वो क्या कह रहे हैं। मैं अपनी बात अपने ज़बान से अपने शब्दों में प्रयोग करके कहूँ तो शायद वो अच्छा ना लगे, लेकिन चूंकि आपकी टीम काम कर रही है, आपके लोग वहाँ जा रहे हैं, वो भी बताएंगे कि लोगों का व्यू क्या है, उनकी सोच क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव हो। तो जब हम जाते हैं हम कहते हैं भाई उसके साथ नहीं कोई। तो इसलिए मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। चलिए, अब देखने वाली बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि अभी इसके बाद हर चीज़ पे हम विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात राज्यपाल जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपके हिसाब से कैसे जीतेगी, किस आधार पर जीतेगी? क्या ये जो संगठन पूरा समूह जो बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, जगह जगह जो कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या ये कार्यक्रम और क्या ये जो पूरा संगठन बना हुआ है, ये संगठन चुनाव जिता पाएगा, नहीं जिता पाएगा? जो कुछ भी होगा हम आपको ग्राउंड कवरेज के साथ साथ हर एक इन्फॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। और बने रहिएगा, देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टूडियो में आया, आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। एक बार मैं पुनः फिर इस होली की, इस महान पर्व की फिर भी मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को दिल की गहराइयों से, अंतर्मन से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और कहना चाहता हूँ इस त्यौहार को बहुत ही एंजॉय करके आप मनाइए, सारे गिले शिकवे भूल करके मनाइए। और मेरी तरफ से ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, पूरे आप फूले फले इस महान पर्व को मनाने का आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।